आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और भयानक होने वाली है। इस मूवी का नाम है द साइलेंस। इस मूवी की कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया में एक जंगल से, जहाँ कुछ लोग एक काफी पुरानी गुफा में दाई काम कर रहे होते हैं और काफी देर बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तब वो लोग जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन अचानक उस गुफा में बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं और ये वैज्ञानिक काफी डर जाते हैं और जो कुछ भी उन चमगादड़ के सामने आता है वो उनको तहस नहस कर देते। दरअसल इन लोगों ने बहुत ही पुरानी गुफा को खोल दिया जिसमें से चमगादड़ बहुत सालों से कैद थे और इन लोगों ने इनको आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये मूवी हमें एली और इसके परिवार की कहानी को दिखाता है। ये है एली जो एक कार हादसे में अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी थी और इसी बात से कुछ लड़के एली की नकल उतार रहे होते हैं, लेकिन एली की सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एली के पिता जिसका नाम है ह्यू और उनके दोस्त को जिनका नाम है जॉन। और उसके बाद एली की मोम में नानी को और उसके छोटी भाई को। एली का एकमात्र दोस्त होता है जिसका नाम है रॉब और आखिर में उसके डॉग को जिसका नाम है ओटिस। उस रात का माहौल बेहद शांत था। घर के अंदर पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था। हंसी मजाक के साथ सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि दिन कैसा बीता। माहौल में एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन था। लेकिन घर के बाहर आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंज रही थी। ये हलचल किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही। इसी बीच एली अपने कमरे में अपने दोस्त रॉब से बात कर रही होती है। बातचीत के दौरान रॉब उसे कुछ वीडियो भेजता है। वीडियो ऐसी कि एली का दिल दहल उठता है। उन वीडियो में वही चमगादड़ थे जो पूरे शहर को तहस नहस कर रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे। एली की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह कुछ देर तक चुप रही, लेकिन चिंता और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन समय के साथ सब शांत हो गया और थकान से भरे उस दिन के बाद पूरा परिवार एक एक करके सो गया। अचानक उसकी माँ ने एली को उठाया। चेहरा घबराया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह नीचे आई तो देखा कि एली के पिता ह्यू किसी से फोन में बात कर रहे थे। आवाज में बेचैनी थी। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में था और सबकी निगाहें टीवी पर थी। तभी ह्यू के करीबी दोस्त जॉन भी घर आ गया। उसकी भी शक्ल पर वही डर और चिंता झलक रही थी। टीवी स्क्रीन पर तबाही का मंजर था। अमेरिका के कुछ शहरों पर हमला हो चुका था। न्यूज चैनलों पर वही लगातार वीडियो क्लिप्स चल रही थी। सड़कें वीरान थी और जगह जगह बिखरी लाशें दिखाई जा रही थी जिनकी हालत इतनी भयावह थी कि देखना मुश्किल हो रहा था। तभी एक वायरल वीडियो टीवी पर चलाया गया। वीडियो में एक माँ अपने छोटे बच्चे के मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था और वह कैमरे की ओर एक बोर्ड दिखा रही थी। उस पर लिखा था, आवाज मत करना। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। तभी ह्यू ने सबको अपने अपने फोन साइलेंट करने के लिए कहा। तभी टीवी स्क्रीन पर एक भयानक वीडियो दिखाई जाने लगा। वो राक्षसी जीवों का झुंड सैकड़ों की संख्या में उड़ते हुए उस गुफा से बाहर निकल रहे थे और फिर अचानक टीवी स्क्रीन काली हो गई। एक गहरी डरावनी शांति छा गई। उसी बीच एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाया गया, कृपया अपने घरों से बाहर ना निकलें और सबसे महत्वपूर्ण, आवाज मत कीजिए। सबकी सांसें थम गई। एली कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अगर हम शहर छोड़कर किसी सुनसान या जंगली इलाके में चले जाएं जहाँ कोई शोर ना हो तो शायद हम बच सकते हैं। उसकी बात में एक उम्मीद थी और समझदारी भी। सबने बिना समय गवाए फैसला लिया और सब तेजी से अपना सामान पैक करने लगे। कुछ ही देर में ह्यू और जॉन अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलने लगे और फिर दोनों गाड़ियां पूरी सावधानी से रात के घने अंधेरे में शहर से दूर निकल पड़ी। पीछे छूट रहा था तो बस एक उजड़ा हुआ शहर जहाँ हर कोना मौत की चीखों से भरा था और आगे था एक अनजान रास्ता, लेकिन शायद एक आखिरी उम्मीद। उसी समय दृश्य बदलता है। कैमरा धीरे धीरे एक सुनसान मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ता है। हर कोना शांत, हर दिशा खामोशी में डूबी हुई थी। इसी घने सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठती है। तभी एक यात्री घबराहट में सीमा लांग बैठता है। वह अचानक उस माँ से बच्चा छीन लेता है और दरवाजे की ओर भागता है और माँ भी उसके पीछे भागती है। उन दोनों को ट्रेन से उतार दिया जाता है और वो बस थोड़ी दूरी चलते हैं, लेकिन तभी बच्चे के हाथ से उसका खिलौना गिर जाता है। उस आवाज ने अंधेरे को चीर दिया था। बच्चा फिर जोर जोर से रोने लगता है और तभी वास्प का झुंड अचानक उस माँ और उसके बच्चे पर टूट पड़ता है। उनकी चीखें स्टेशन की दीवारों से टकराकर लौटती है और फिर सब खामोश हो जाता है। ट्रेन के भीतर बैठे सभी लोग सांसें रोककर बाहर की ओर देखते हैं। उसी तरफ एली की फैमिली रास्ते में पेट्रोल भरवाने रुकती है और तभी अंधेरे में एक अजनबी आदमी राइफल लिए सामने आता है और उनसे उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है। ये सब लोग नजदीक आते हैं। ह्यू और बाकी सब परिवार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार गुस्से में चिल्लाता है। तभी अचानक एक गोली चलती है। ये गोली जॉन चलाता है। मजबूरी में वो आदमी वहीं गिर जाता है। सब लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह होती है। एली का भाई वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है कि वो अपने मम्मी पापा को मिस कर रहा था। उसी वक्त एली टैबलेट में न्यूज पढ़ती है। बताती है कि उड़ने वाले राक्षसों को वास्प कहा जाता है, जो कि 1000 सालों से इस गुफा में कैद थे और अब बाहर आकर किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वो सबको मार रहे हैं। अब ट्रैफिक बढ़ने लगता है, लेकिन जॉन एक शॉर्टकट बताता है जो कि कच्चा रास्ता सुनसान जंगल से होकर गुजरता है। वो सब उस रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन अचानक जॉन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं, जिससे उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। ह्यू और उसकी पत्नी मदद के लिए नीचे जाते हैं, पर जॉन को निकाल नहीं पाते। इमरजेंसी कॉल भी काम नहीं कर रहा होता। जॉन कहता है, तुम लोग आगे जाओ
और मदद लेके वापस आओ। एली की फैमिली मजबूरी में आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ओटिस भौंकने लगता है। उसे खतरा महसूस होता है। एली चिल्लाती है, गाड़ी बंद करो, लेकिन देर हो चुकी थी। एक वास्प उनकी कार से टकराता है। ओटिस लगातार भौंक रहा था, तभी दर्जनों वास्प वहां आ जाते हैं और गाड़ी को घेर लेते हैं। जॉन गोली चलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि एली की फैमिली कुछ सोच सके और वहां से निकल सके। मगर दर्दनाक मोड़ तब आता है जब ओटिस लगातार भौंक रहा होता है। तभी ह्यू अपने भारी मन से ओटिस का गला दबाकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है ताकि सबकी जान बच सके। इस घटना से पूरा परिवार टूट जाता है और एली का दिल तो जैसे बिखर ही जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एली की नानी को अस्थमा अटैक आता है और वो खांसने लगती है। आवाज सुनकर एक और वास्प हमला करने आता है। ह्यू चतुराई दिखाता है और लोहे की रॉड दूर फेंकता है, जिससे वास्प भ्रमित हो जाते हैं और वहां से बच जाते हैं। एली कहती है, अब हमें एक घर ढूंढना चाहिए क्योंकि रात हो रही है। ह्यू जॉन की गाड़ी में आग लगा देता है ताकि वहां मौजूद वास्प जलकर खत्म हो जाएं। फिर परिवार दर्द और उम्मीद के साथ पैदल आगे बढ़ जाता है एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। रात हो जाती है और उसके परिवार को दूर एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। सबके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक थी, शायद ये जगह सुरक्षित हो। ह्यू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो घर का बाहरी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देख नहीं पाता कि दरवाजे पर एक घंटी लगी है। जैसे ही दरवाजे को छूते हैं, घंटी बज जाती है और कुछ ही पलों में आसमान से एक वास्प आ जाता है। उसी समय उस घर की मालकिन दरवाजे पर आती है, इन सब घटनाओं से अनजान। वो समझती है कि कोई चोर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ बोलती है, वास्प उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह नोच डालते हैं। एली और उसका परिवार स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। तभी उन्हें घर के पीछे एक छोटा सा नाला दिखाई देता है जिसमें एक पाइप अंदर की ओर जाता है। ये वो एक योजना बनाता है, पहले वो पाइप से अंदर जाएगा और फिर अंदर आने का इशारा करेगा। सब ठीक हुआ तो क्यों जैसे ही उस अंधेरे पाइप में रेंगता है, एक रेटल स्नेक की नींद टूट जाती है। लेकिन वो किसी तरह घर के अंदर पहुंचता है और देखता है कि महिला घर में अकेली रहती थी। क्यों बाहर इशारा करता है कि वो सब उस पाइप के थ्रू आ सकते हैं। परिवार पाइप के रास्ते अंदर बढ़ता है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि पाइप में एक सांप मौजूद है। जैसे ही वो सांप की फुफकार सुनते हैं, सब रुक जाते हैं। वही आवाज वास्प को आकर्षित कर लेती है। फिर वास्प दोनों तरफ के पाइप से अंदर आने की कोशिश करते हैं। एक वास्प उस सांप को मार डालता है, लेकिन दूसरी ओर एली की मां पर हमला कर देता है। वास्प उसका पैर बुरी तरह काटने लगता है। ह्यू बाहर शोर सुनता है। स्थिति समझते हुए वो पास खड़े एक हार्वेस्टर ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है। इंजन की तेज आवाज वास्प को अपनी ओर खींचती है और वो उसे काट कर मर जाते हैं। ह्यू अपनी पत्नी को अंदर लाता है। उसका पैर गंभीर रूप से जख्मी होता है। वो उसे मरहम पट्टी करके कुछ दवाइयां देता है और सुला देता है। थोड़ी राहत के बाद एली अपने दोस्त रॉब को वीडियो कॉल करती है, लेकिन दूसरी ओर से टूटे शब्द सुनाई देते हैं। रॉब बताता है कि उसके माता पिता मारे जा चुके हैं और शायद वो भी ज्यादा दिन जिंदा न रह पाएगा। और फिर कॉल कट जाता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आता है। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। रात की अफरा तफरी के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन एली की माँ का गांव कुछ और बिगड़ गया था। दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था और उनके पास अब कोई दवा नहीं थी जो उसे ठीक कर सके। ह्यू ने एली की ओर देखा और बिना शब्दों के दोनों ने फैसला कर लिया कि उन्हें शहर जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वास्प अब हर जगह थे, हर तरफ उनकी बनबनाहट गूंज रही थी, लेकिन एली और ह्यू सांसें थामे उनके बीच में से गुजरते हैं। कई घंटे की मेहनत के बाद वे एक सुनसान शहर के बीच पहुंचते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। एक रहस्यमय आदमी उनका पीछा कर रहा था। वो दिखने में कोई चर्च का पादरी लग रहा था। एली और ह्यू तेजी से एक मेडिकल स्टोर के पीछे दरवाजे से अंदर घुसते हैं। अंदर अंधेरा था और काफी सन्नाटा। अंदर जगह जगह लाशें पड़ी थी, वास्प से नोची हुई। ह्यू को जल्दी ही जरूरी दवाइयां मिल जाती है। तभी एली की नजर उन कोनों में पड़ी जहाँ वास्प के अंडे रखे हुए थे और फिर वहाँ उन अंडों की माँ आ जाती है। एली और ह्यू अब एक छोटे कमरे में फंस चुके थे जहाँ एक भी गलत कदम उन्हें मौत के मुंह ले जा सकता था। एली की नजर एक दीवार पर पड़ी जहाँ फायर अलार्म था। तभी उसे एक आइडिया आया। वो ह्यूज को इशारा करती है। ह्यू ने एक कपड़े पर आग लगाई और अलार्म की तरफ कर दिया, जिससे अलार्म शुरू हो गए। और जैसे ही अलार्म बजना शुरू हुआ तब वो दोनों तेजी से बाहर दौड़ते हैं, लेकिन बाहर वही पादरी खड़ा होता है। ह्यू और एली उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो पादरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग नहीं रुकते। घर लौटकर ह्यू फौरन टीवी ऑन करता है कि देखने के लिए कोई अपडेट है कि नहीं। ये न्यूज चैनल किसी अंडरग्राउंड बंकर से लाइव था। तभी एली बोलती है, ये वास्प ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्कटिक सर्कल के कुछ क्षेत्रों में अभी तक लोग जीवित हैं। एक उम्मीद की किरण जली, लेकिन इससे पहले कि कुछ और सोचते दरवाजा खटखटाता है। वही पादरी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वो चाहता है कि वो ये लोग उनके साथ शामिल हो जाए। ह्यू शांति से मना करता है, लेकिन फिर पादरी अपनी असली मंशा जाहिर करता है। उसे एली चाहिए थी कि वो माँ बनने के लायक है, ताकि जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ह्यू बिना कुछ बोले अंदर जाता है और गन लेकर बाहर आता है और उनको जाने के लिए कहता है। पादरी मुस्कुराता है और अपनी कटी हुई जीभ दिखाकर पीछे हट जाता है। रात हो चुकी थी। बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था। इसी अंधेरे में एली के फोन पर रॉब का मैसेज आता है, नॉर्थ की तरफ जाओ, वहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप है, लोग अब भी बचाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एली कुछ देख पाती नेटवर्क चला जाता है। परिवार ने तय किया सुबह देखा जाएगा।
वो सब सो गए, लेकिन रात के सन्नाटे में हल्की सी आहट ह्यू को जगा देती है। वो तुरंत चौकन्ना होता है, सबको उठाता है, बाहर झांकते हैं और वहाँ उस बारिश के तूफान के बीच एक छोटी बच्ची अकेली खड़ी थी। वो बच्ची कांप रही थी, भीगी हुई और खामोश। बिना देर किए ह्यू उसे अंदर ले लेता है, उसे कंबल उड़ाता है और पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन बच्ची कुछ नहीं कहती। उसी वक्त एली भी अपने कमरे में हल्की आवाज से जाग जाती है। वो देखती है उसकी खिड़की पर एक मोबाइल फोन चिपका हुआ था। अचानक फोन बज उठता है। वो आवाज वास्प को घर की ओर खींच लाती है। उधर ह्यू और बाकी सब देखते हैं कि उस छोटे बच्चे के पेट पर कई फोन चिपके हुए हैं और एक एक करके सब फोन बजने लगते हैं। अब सैकड़ों वास्प घर की तरफ दौड़ रहे थे। आवाज बंद होते ही वास्प अचानक रुक जाते हैं और शांति छा जाती है। लेकिन वो शांति बस कुछ ही पलों की थी। अब एक नया खतरा घर के अंदर था। 3-4 लोग एली को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नानी बहादुरी से उनका रास्ता रोकती है। वो लड़ती है, लेकिन संख्या ज्यादा थी और तभी नानी एक आखिरी कुर्बानी का फैसला लेती है। वो उन आदमियों को पकड़कर कस लेती है, जोर से चिल्लाती है। ठीक उसी पल वास्प आ जाते हैं और उन सभी आदमियों को चीर चीर कर देते हैं। एली बच जाती है, लेकिन उसकी नानी हमेशा के लिए चली जाती है। पर तभी सबसे बड़ा दुश्मन लौटता है। वो पादरी एली को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन इस बार पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। उनका डर अब गुस्से में बदल चुका था। ह्यू, उसकी पत्नी और एली सभी मिलकर उस पादनी से भिड़ जाते हैं, उसे बुरी तरह मारते हैं। परिवार ने एक फैसला किया, अब और नहीं, हमें उस रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचना ही होगा। वो नॉर्थ की ओर निकल पड़े। बर्फ की ढकी पहाड़ियों पर सफर लंबा था, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। चलते चलते एक मोड़ पर एली का फोन फिर से नेटवर्क पकड़ता है। अब एली तीर चलाना सीख चुकी थी। वो डर से नहीं, दृढ़ता से चल रही थी। लेकिन तभी दृश्य आता है, हर जगह वास्प के अंडे पड़े थे, एक नई पीढ़ी के लिए, नई लड़ाई के लिए। एली जानती थी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी एली के परिवार की कहानी, जो बहुत डरावनी और हिम्मत से भरी हुई थी। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।